हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और आरज़ू सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। बड़ी रख। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे। मतलब इतना मवाद डालो सड़कों पर, पटरियों पर कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। भारत तेरे टुकड़े होंगे। कल रात से जाफराबाद का 66 नंबर। दिल्ली 2020 फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, जिसका नाता विवादों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बुरहानपुर जिले में जहां एक तरफ समर्थन तो दूसरी तरफ विरोध दिखाई दे रहा है। एमआईएम के अध्यक्ष ने क्या कहा, ठाकुर प्रियांक सिंह ने क्या कहा, जानते हैं हम। 2020 जो फिल्म बनी है ये हमारे देश के भाईचारे को खत्म कर देगी। अगर ये फिल्म रिलीज होगी ना तो इतनी मतलब मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिमाग में एक जहर भर दिया जाएगा। यार मुसलमानों ने दिल्ली में ऐसी हरकत की है, ये झूठा बता रहे हैं वो लोग, सरासर झूठा है। अगर इस तरह की कोई बात होती तो उसी टाइम में 2020 में मीडिया में ये सारी चीजें आ जाती, क्योंकि कई चीजें लाइव चली है फसाद की, कि किसने फसाद किया, पुलिस ने क्या किया। बीजेपी के नेता जो थे अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर भी थे भाई, वो आकर एक दिन पहले उन्होंने जमाने भर के जातिवाद पे भाषण दिए और दूसरे दिन फसाद हुआ। उसके बाद एक चीज जब हो गई है तो उसको डबल से रिपीट करके हमारे देश में इस तरीके का माहौल बनाना, और ये 2020 जो फिल्म बन रही है ये हमारे देश के भाईचारे को खत्म करेगी। इसको रिलीज नहीं होना चाहिए फिल्म। ये तो वही बात हुई कि जब बैंडेड क्वीन फिल्म बनी थी तो फूलन देवी को एक बार नंगा किया गया था, लेकिन देश में उसको 4 शो में नंगा किया जाता था। वो फिल्म ऐसी बनी थी, वो फिल्म भी गलत बनी थी और ये 2020 भी गलत बनी है, जो कि हमारे देश के भाईचारे को खत्म कर देगी। दिल्ली 2020 करके एक मूवी अभी रिलीज हुई है। हम ज्ञापन के माध्यम से मध्य प्रदेश में ये मूवी टैक्स फ्री हो, इसके लिए कलेक्टर कार्यालय में आए हैं। जो 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर दंगे हुए, जिसमें निर्दोष लोगों को कत्लेआम दंगाइयों ने किया, उसका एक चित्रण, सच्ची कहानी मूवी में बताई गई है। आम जनमानस तक ये पहुंचना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ पार्टी जिन्होंने दंगाइयों को, अभी जो दिल्ली में इलेक्शन चल रहे हैं उस पर टिकट भी दिए हैं, ताहिर हुसैन को एमआईएम ने टिकट दिया है, और दूसरे दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। शर्जील इमाम हो, उमर खालिद हो या इशरत जहां हो, ऐसे दंगाइयों को बचा रहे हैं। इसमें भी हिंदू मुस्लिम एंगल डाल रहे हो आपको वो नेगी जी दिखाई नहीं दे रहे जिनकी हत्या हुई, आपको अंकित शर्मा दिखाई नहीं दे रहा है जिसकी हत्या हुई है दिल्ली के अंदर। लेकिन ऐसे दंगाइयों का साथ कुछ पार्टी दे रही है, बड़े शर्म की बात है। और जो असली चित्रण हुआ है इस मूवी में, इसीलिए ये मूवी को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री करना चाहिए, ऐसा हमारा निवेदन है मध्य प्रदेश सरकार से। भारत माता की जय। आज श्रीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। फिल्म 2020 दिल्ली रिलीज हो रही है 5 फरवरी से, जिसके अंदर दिल्ली दंगे को दर्शाया गया और उस दंगे के अंदर मुसलमानों को उस दंगे का पूर्ण रूप से जवाबदार बताया जा रहा है। और वहां पर कुछ नारे ऐसे लगाए गए हैं जिससे मुसलमानों की छवि पूरे देश के अंदर धूमिल होने वाली बात है और उनकी भावनाओं को आहत करने वाली बात है। जैसे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, इसके अंदर शब्द इंशाल्लाह लगाया जा रहा है। जिन लोगों पर दंगे के आरोप है वो अभी जेलों के अंदर है, न्यायालय ने उनको दोष सिद्ध नहीं पाया है, फिर भी मुसलमानों की छवि खराब करने के अंदर ये फिल्म निर्माता जो है इसको हम दोषी मानते हैं। और ये देश को तोड़ने वाले और दोनों समुदाय के अंदर वैमनस्य फैलाने वाला कार्य है, उस पर FIR होना चाहिए। और हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन किया है कि ऐसी फिल्में सेंसर बोर्ड के माध्यम से सेंसर नहीं होना चाहिए, इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगना चाहिए। MIM जिलाध्यक्ष एडवोकेट जहीरुद्दीन शेख। ये जो चिकन नेक है ये मुस्लिम भाइयों का है। आसाम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का भारत दौरा चल रहा है, दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में हालात बेकाबू हो रहे हैं। हमारी ख्वाहिश और आरज़ू सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि दिल्ली में चक्का जाम हो। बड़ी रख। प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज बचा लो मुझे। मतलब इतना मवाद डालो सड़कों पर, पटरियों पर कि इन्हें साफ करने में महीना लग जाए। भारत
रास्ते जाफराबाद का 66 नंबर रोड ब्लॉक है, जिसे दिल्ली और यूपी की लगभग 25 लाख की आबादी अफेक्ट हो रही है। पैनिक और पैनिक क्रिएट करना होगा। ट्रम्प के रहते रहते पूरा इंडिया बंद करना है हमें। हम लेके रहेंगे आजादी CAB से। अहमदुल्ला की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज मिल गया और उसी बिल्डिंग में आईबी के एक बंदे को लेके गए थे जो अब तक नहीं मिला। हमने जांच की है, अहमदुल्ला खान कट्टर ईमानदार निहायत शरीफ आदमी। आप देख रहे होंगे मेरे राइट और लेफ्ट आग लगी हुई है। गुरु के सर को कुचलकर आगे कैसे बढ़ना है, सर जी, और मुझसे ज्यादा ये हुनर किसके पास है? कुछ तो बदल रहा है इस देश में, जिसे हर हाल में रोकना होगा। कुछ ऐसा करो कि दुनिया देख ले, समझ ले मुसलमान पर हाथ डालने का नतीजा क्या होता है। रास्ते रोक रोक कर बैठ गए साले, एम्बुलेंस तक नहीं निकलने देते। बंदूक नीचे रख। गद्दार मजे ले रहे हैं, मर हम रहे हैं, और ये साले पेल रहे हैं कुदरती बिरयानी। जावेद मंसूरी। अहिंसा परमो धर्म, आधा सच। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, पूरा सच। अबे जल्दी बोल, हिंदू या मुसलमान? 80% हिंदू है इस देश में, लेकिन सवेरे से जान बचा के भग रहा कौन? मैं। अगर मांगे भी ना बे तो घंटा नहीं दिखाएंगे कागज। इट्स एन इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी। उसी की तो चिंता हो रही है मुझे। दिल्ली में भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव डिलीवर हुए प्रेसिडेंट ट्रम्प की विजिट को डिस्टर्ब करने के लिए सीए राइट्स के नाम पर। और ये कैसा कानून, हमें देश से भगाने के लिए? पाकिस्तानी हिंदू हैं, बस इतने से। ये किसी को निकालने का नहीं, लाने का कानून है। पाकिस्तान का भी एनआरसी है कि कितने और कौन लोग रहते हैं वहाँ, वो भी विलुप्त हो जाएंगे। अरे तो मेरा दिल जानता है कैसे मैं सीए एनआरसी के बिल को रोक रहा हूँ। भारत अगर क्रिकेट मैच जीता है पाकिस्तान से तो हमारी बहू बेटियों पर अत्याचार किया जाता है। हम सब सेक्युलर है, लिबरल है। शीला टॉकीज में देवदास फिल्म का टिकट आप ही तो खरीदा था ब्लैक में। हेल्प मी प्लीज। और बेटे, जो तुम ट्रम्प को ताजमहल दिखा रहे हो ना, वो हमारे बादशाहों ने बनाया है। यही बोलना, हम सब हमाम में नंगे हैं। मिट्टी के घर भी ठीक से नहीं बना पाते थे तेरे बादशाह, ताजमहल का सर पे उठा के लाए थे। रख दे, आ गए तेरे अब्बू लोग। मजहब सिर्फ एक रास्ता है सच्चाई जानने का। रास्ते अलग अलग हो सकती हैं,